इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी चैप्टर 3 का लेसन रीड करेंगे। देखेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले जानेंगे लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन को किस में डिनोट करेंगे, आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आपका ए और बी एंड सी क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो आप लिखेंगे ए कामा बी एंड सी, ये आपका कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं या रियल नंबर लिख दीजिए ब्रैकेट में, रियल नंबर। तो अब देखिए कांस्टेंट नंबर क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखेंगे x एंड y क्या है आपका। यहाँ पे आप x एंड y लिख देंगे वेरिएबल नंबर का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जनरल फॉर्म फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई के रूप में। तो टू वेरिएबल नंबर दो इक्वेशन बनाएंगे। देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होगा, रियल नंबर या कांस्टेंट नंबर कर सकते हैं आप। तो आप लिख सकते हैं a1 b1 c1 कामा a2 b2 एंड c2 आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर लिखिए या कांस्टेंट नंबर लिख लीजिए, बता चुका हूँ आपको ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब देखिए जो इक्वेशन आप दो इक्वेशन वेरिएबल वाला लेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और तीसरा होगा आपका एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट देखेंगे टू लाइन इन अ प्लेन। अगर दो लाइन प्लेन में है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगर दो लाइन एक प्लेन में है तो 2 पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी है इफ़ टू लाइन विल बी इंटरसेक्ट, अगर दो लाइनें हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, वो ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है टू लाइन विल बी पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं जिनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इसको और ब्रैकेट में लिखा है मैंने, टू लाइन विल बी नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है। थर्ड लाइन है आपका द टू लाइन विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन यह है, ये लाइन 1 मान लीजिए ए है और दूसरी लाइन इसी पे आ जाए, इसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो पहला समझेंगे टू लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। तो एनसीईआरटी का हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो आप ये देखेंगे पहला इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, इनको कैसे करेंगे देखेंगे। लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे पहला कंडीशन डालिए। पहले कंडीशन में हम x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप ले लीजिए x की वैल्यू 0 ले लीजिए। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यह आपका 0 आ जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 0। अब देखेंगे
ये हो जाएगा माइनस का 2i इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ये इसको डिवाइड कर देंगे तो 0। तो आपका आ गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। ये पहले कंडीशन के अनुसार से आ गई आपका। अब एक कंडीशन और निकाल दीजिए, सेकंड कंडीशन आप ले लीजिए। आप इस बार ले लीजिए x की वैल्यू 4 रख दीजिए, यहाँ पे क्या रख दीजिए 4 रख दीजिए। लिखेंगे 4 माइनस 2i इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इस 4 को इधर ले जाइए, माइनस का 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एंड 4 कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू आ गया आपका 2। तो आपका एक सेकंड कंडीशन आ गया, x की वैल्यू आपने 4 लिया और y की वैल्यू आ गया 2 आ गया। अभी हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आप ले लिए, सेकंड इक्वेशन लाइए, आप लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। देखेंगे लिखा गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। यहाँ पे भी पहला कंडीशन लीजिए, x की वैल्यू 0 ले लीजिए, तो यह हो जाएगा 0। भाई 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 4y इक्वल टू 20। अब देखिए जी, ये हो गया 4y इक्वल टू 20, तो यहाँ से 4 को 20 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपका आ गया 5। तो आपका x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आ गई 5। ये आपका फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड कंडीशन में लिखिए आप x की वैल्यू 4 रख लीजिए इस पर, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 इंटू 4 प्लस का 4y इक्वल टू 20। अब लिखेंगे, देखिए 12 है इधर उधर जाएगा, 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से 4 को 8 से कैंसिल कर दीजिए 2, तो y की वैल्यू आपका आ गया 2 आ गया। तो आंसर आ गया आपका x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2 आ गया। अब इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैंने ग्राफ बनाया है, आप अपना ग्राफ पेपर पे करिएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, पहले इक्वेशन का पहला है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, तो ये यहाँ पे लिखेंगे a लिख दीजिएगा। उसके बाद पहले इक्वेशन का सेकंड पॉइंट b है आपका, तो ये पहला है 4 और दूसरा है 2, तो इधर 4 जाएंगे इधर 2 जाएंगे, तो ये 4 एंड 2 आएगा। अब आएंगे सेकंड इक्वेशन का वैल्यू, पहला कंडीशन वाला, पहला 0 एंड 5 दिया है तो 0 एंड 5 रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मैंने c से डिनोट किया। और देखेंगे इसका सेकंड कंडीशन था 4 एंड 2, तो 4 इधर 2, एक ही पॉइंट पे ये कर रहा है, कोई बात नहीं। तो आप पहले ए बी को मिलाइए, ये देखिए ए बी हो गया। अब आप सी डी को मिलाइए, देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए कि नहीं किए, ये देखिए कर लिए। तो आपका ए बी, आप पूरी लाइन ले लीजिए, इसको ए एंड बी, ये ए एंड बी हो गई, और इसको ले लीजिए सी और इसको ले लीजिए डी। तो एक दूसरे को ये ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही कंडीशन था कि टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट पे कर दिया। तो ये ग्राफ पे बहुत इजीली आप वैल्यू अपने आप से सोच करके रखिए कौन सा कंडीशन किसको फॉलो करेगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन, टू लाइन विल बी पैरेलल, यहाँ पे लिखा सेकंड इक्वेशन देखेंगे, टू लाइन विल बी पैरेलल, ये लाइनें पैरेलल हैं और टू लाइन विल बी नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। पैरेलल में तो कट कहाँ करेंगी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, x प्लस 2i माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे, हमने लिखा x प्लस 2y, अब माइनस को उधर ले जाइए तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले कंडीशन के अनुसार से आप x की वैल्यू क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तब ये जब 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब 0 यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग।
अब नेक्स्ट एक कंडीशन और निकाल लेते हैं, इसका निकालेंगे, लिखेंगे x इजकल टू 2 रख लेते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 है आपके पास, तो यहाँ पे 2 प्लस 2y इक्वल टू 4, यहाँ पे 2y इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2y इक्वल टू आपका आ गया 2, और ये कैंसिल कर देंगे तो 1, y की वैल्यू आपका क्या आ गया 1। तो आपका सेकंड कंडीशन आ गया इसका, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला कंडीशन से x की वैल्यू 0 ले लीजिए, तो जब 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखेंगे 4 3 या 12 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो पहला कंडीशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन का आ गया 0 एंड y की वैल्यू आपका आ गया 3 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन का एक और कंडीशन निकालते हैं, देखेंगे, लिख लीजिए x इजकल टू माइनस का 2 रखिए, ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4y इक्वल टू 12। अब देखिए ये माइनस का 4 होगा तो ले जाएंगे इधर, तो 12 प्लस का क्या हो जाएगा 4, ये हमारे पास 16 आ गया, 4y देखेंगे। अब ये कैंसिल कर दीजिए 4, तो y की वैल्यू आपका 4 आ गया। सेकंड कंडीशन आ गया x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू आपका आ गया 4। इसे ग्राफ पे अब रिप्रेजेंट कर के दिखाते हैं आपको। ग्राफ पे देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से हमारा आया था a की वैल्यू 0 एंड 2, तो 0 एंड 2 लिख दिया। b आया था 2 एंड 1, तो पहले 2 एंड 1 लिख दिया। और इक्वेशन c से सेकंड से आया था 0 एंड 3, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और इसका सेकंड आया था माइनस का 2 एंड 4 यहाँ पे। अब इसको हमें लाइन बनाना है पैरेलल, तो a को b से मिलाइए, मिला लेते हैं। देखेंगे ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट के 2 कंडीशन लिया था, a 0 एंड 2 लिया और b हमारा 2 एंड 1 था। और इक्वेशन सेकंड से 2 पॉइंट लिया था, 0 एंड 3 हम रिप्रेजेंट कर दिए और d पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर दिए माइनस का 2 एंड 4। अब इसको हम a को b से मिलाते हैं, देखते हैं पैरेलल होता है कि नहीं। ये हमारा a को b से मिला दिया, देख लेंगे और बढ़ा देते हैं। और c को d से मिलाते हैं, देखिए c d थोड़ा ऊपर बना है, देखेंगे हम, ये c को d से मिला दिया। तो देखेंगे आप ये दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल, जो कि हमें यही कंडीशन पढ़े हैं कि 2 लाइन विल बी पैरेलल। तो ये हमने ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करा दिया, ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा दिया। थर्ड कंडीशन देखेंगे, 2 लाइन विल बी कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे पे आ जाना। एक लाइन ये A है, इसी पे B भी लाइन आ जाए, इसको कहा जाता कोइंसिडेंट। देखेंगे NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 से समझेंगे। दिया है, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर 9 रुपीज। हर फ्रेंड सोनाली saw a new variety of pencil and eraser Romila and also brought 4 pencil and 6 eraser of the same kind of for 18 rupees. Represented this stationery algebraical and graphical representation. इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज y रुपीज। तो देखेंगे पहले कंडीशन के अनुसार से, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार से देखेंगे, उसने क्या लिया है 2 पेंसिल लिया है तो 2x लिखेंगे और 3 इरेजर लिया है तो प्लस 3y लिखेंगे। कितना टोटल हो रुपीज़ दिया 9 रुपीज़।
इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। सेकंड कंडीशन के अनुसार से देखेंगे उसकी फ्रेंड ने कितना पेंसिल लिया, 4x लिखेंगे, और इरेजर कितना लिया, 6 लिया तो 6y लिखेंगे, और इन दोनों को टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, 18 रुपीज़ दे रखा है। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गया। देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से 2x + 3y = 9, तो पहला कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, x की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 + 3y = 9, यहाँ से कैंसिल कर देंगे 3, तो y की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3, तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू आपका 3 है। ये पहला कंडीशन पहले इक्वेशन का। अब इसका सेकंड इक्वेशन देखेंगे। कंडीशन x की वैल्यू हमने 3 लिया, तो आप लिखेंगे 2 × 3 + 3y = 9, या 6 + 3y = हो जाएगा 9। अब 6 को इधर भेजिए तो 3y = 9 - 6, तो ये 3 बचेगा, और यहाँ 3y 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, y की वैल्यू आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपका 1 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे पहले कंडीशन में x की वैल्यू आप 0 ले लीजिएगा, तो 4 ये 0 हो गया, +6y = 18 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 3। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड कंडीशन ले लीजिए। इस बार आप x की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो पुट करिए 4 × 3 प्लस का 6y = 18, तो 6y = क्या हो जाएगा, 18, माइनस का 12 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6y, 6 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन का सेकंड कंडीशन। अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखेंगे पहले कंडीशन के अनुसार से a की वैल्यू 0 और 3, b के अनुसार से 3 और 1, इक्वेशन सेकंड से मिला था 0 और 3, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और d को 3 और 1। देखिए अब आपको अभी दिखेगा एक ही लाइन पे दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगे। देखेंगे ये हम ए बी को मिला रहे हैं, ए बी को मिला लिया। अब आपको दिखा रहे हैं सी और डी को मिला है, सी भी यही पॉइंट, डी भी यही पॉइंट, तो इसको भी मिला लेते हैं, सी एंड डी पॉइंट। तो इसी पे रिप्रेजेंट कर दिया दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें इसी पे रिप्रेजेंट हो गए, तो ये हमारा कोइंसाइड हो गया, कोइंसिडेंट।